कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड का दौरा करेंगी। वायनाड में प्रियंका गांधी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो केरल की वायनाड सीट पर आज प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। इससे पहले भी कल की अगर बात करें तो कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर और अमेठी सीट पर उन्होंने दौरा किया था। अमेठी जो कि गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, जहां से उम्मीदवार और सांसद भी हैं राहुल गांधी, उनके लिए वोट मांगने गई थी। इससे पहले भी सक्रिय राजनीति में ना होने के पहले भी प्रियंका गांधी लगातार जो है रायबरेली और अमेठी की सीट का दौरा करती थी। अमेठी में वो चुनाव प्रचार करती थी, लेकिन अब क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में है, पूरी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, तो पूरी उत्तर प्रदेश की महासचिव बनाई गई है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से अब वो प्रचार कर रही हैं और सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ साथ रायबरेली और अमेठी में भी वो दौरे कर रही हैं और लगातार लोगों से वोट देने की अपील भी कर रही हैं। तो वायनाड, क्योंकि राहुल गांधी ने दूसरी सीट जो केरल से चुनी है वो वायनाड सीट है, वहां से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी वहां आज दौरा करेंगी। प्रदीप कुमार संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, साफ तौर पर देखा जाए तो जब से प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी चुनावी बिगुल फूंक रही है, पार्टी को संजीवनी देने का काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल। और प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके लिए प्रचार करेंगी। राहुल गांधी इस बार पहली बार न सिर्फ अमेठी बल्कि वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो केरल की सीट है। और वहां से जब नामांकन दाखिल किया था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद, और उन्होंने एक भावुक अपील की थी वहां के लोगों से कि वो उनके बीच जो उनको सौंप रही हैं अपने भाई को, और एक ईमानदार नेता और जिस तरीके से एक साख वाला नेता उन्होंने बताया था, तो एक भावुक अपील करते हुए उन लोगों से अपील की थी। और आज वो प्रचार करेंगी वहां पर प्रियंका गांधी, जबकि वायनाड में तीसरे चरण के मतदान के तहत 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो प्रियंका गांधी अपने वायनाड दौरे के दौरान आज कई जनसभाएं करने वाली हैं। वो वायनाड में 3 जगहों पर अपनी चुनावी सभा करेंगी। वायनाड जिले के मतथावड़ी और मलपुरम जिले के नीलांबूर और आयोगों में वो जनसभाएं करेंगी। और इसी के साथ जो उनका कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण चुनावी वायनाड में काफी फोकस है इस बार राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही वहां चुनावी माहौल बना हुआ है। तो ये जरूर है कि विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि अमेठी के बाद राहुल गांधी को जरूरत पड़ी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की, और इसीलिए अमेठी में काफी आक्रामक रही है स्मृति ईरानी की। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए प्रदीप, तो क्या वेल्लापल्ली कितना इनको कर सकते हैं, कितनी टक्कर राहुल गांधी से वेल्लापल्ली की हो सकती है? देखिए, ये जरूर है कि जिस तरीके से ये चुनावी कैंपेन चल रहा है और अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर विरोधी हमलावर है, तो ऐसे वक्त काफी महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला बनकर उभर रहा है। और दक्षिण की बात करें तो वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का फैसला और इसके जरिए एक मैसेज देने की जो कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई है, ये कहते हुए कि जो उन्होंने दक्षिण भारत को मैसेज दिया है, क्योंकि वो अलग यहाँ पर किया गया है सरकार में, पीएम मोदी पर निशाना साधते उन्होंने कहा था। हालांकि जब पीएम ने एक रैली की थी पिछले दिनों केरल में, तो उन्होंने हमला बोला था और कहा था कि अगर उनको वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीट से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने तिरुवनंतपुरम को क्यों नहीं चुना, दूसरी सीटों को क्यों नहीं चुना, वहां जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुरक्षित सीट और कहीं न कहीं एक अल्पसंख्यक वोट बैंक की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। तो ये कहते हुए हमलावर थे वो, और ये जो कहीं न कहीं दिखाता है कि इस लड़ाई में 2 सीटों का ये चुनाव है, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और राहुल गांधी क्या दोनों परीक्षा पास कर पाएंगे, बड़े सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ओडिशा में इस बार बहुत फोकस कर रही है और कांग्रेस केरल में। देखिए, जिस तरीके से समीकरण बनकर उभर रहे हैं इस चुनाव में, ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और इसकी काट के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। खासतौर से राज्यों पर फोकस किया जहां पर वो सीटें बढ़ा सकती है, उसमें उड़ीसा भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, और दूसरे वो स्टेट जो सटे हुए हैं नॉर्थ इंडिया से। तो ये जरूर है कि ऐसे में फोकस करते हुए बीजेपी ये जरूर मान रही है कि जिस तरीके से महागठजोड़ हुआ उत्तर प्रदेश में, वो सियासी समीकरण उसके लिए मुश्किल बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उन सीटों की भरपाई दूसरे राज्यों से करनी होगी, इसलिए रणनीति में बदलाव किया गया। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की रणनीति आप समझे तो सीधा है कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का दबदबा है, और जिस तरीके से उनका आक्रामक चुनाव कैंपेन रहता है, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की ओर रुख करके जो तमिलनाडु, कर्नाटक और जो
केरल का जो वायनाड सीट है वो राज्य को प्रभावित करेगी, इन सीटों पर असर डालेगी। इसीलिए वहां पर वायनाड में चुनाव लड़ने का फैसला राहुल गांधी की ओर से लेकिन कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों ने तैयार किया। जी प्रदीप जी, एक बात देखी जाती है कि अगर कोई बड़ा नेता जैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश पर अन्य सीटों पर भी असर पड़ता है। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में चुनावी मैदान में उतरकर राहुल गांधी ने दक्षिण भारत को एक मैसेज देने की कोशिश की है सियासी तौर पर, और ये बताने की कोशिश की है सियासी हमला करते हुए कि जो मोदी सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं उनके फोकस डाइवर्ट हुए हैं और वो नॉर्थ इंडिया की तरफ सेंट्रलाइज फोकस है, और इसीलिए दक्षिण भारत की उपेक्षा की जा रही है। ये शत्रुता का भाव है, ये आरोप लगाया था राहुल गांधी ने जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था, और उसके बाद ये लड़ाई बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि दक्षिण भारत को अलग थलग सियासी तौर पर नहीं होने देगी, राजनीतिक तौर पर नहीं होने देगी। इसलिए राहुल गांधी का वायनाड का चुनाव लड़ने का फैसला उससे जोड़कर वो एक भावुक कंपेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, और आज वो चुनाव कैंपेन भी कर रही हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।